बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं एवं प्यारी बहनों, इस वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच कुछ देर कुछ विचार प्रस्तुत है। अभी हम सब हमारे भजन गायकों के द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर चेतावनी और सदगुरु कबीर साहब के भजन श्रवण कर रहे थे। अब विचारों की तरफ चलते हैं। विचार क्यों चाहिए? हमारे जीवन की शुरुआत विचार से होती है। हमारे जीवन की शुरुआत विचार से होती है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण ले लें। आप सब को पता था कि आज रविवार का दिन और रविवार को कबीर आश्रम में कोलकाता वेस्ट बंगाल की इस धरती पर सत्संग होने वाला है। यह तो हम सबको पता था, लेकिन आने के लिए कितने लोगों का विचार हुआ? जिन लोगों का मन बना, जिन लोगों का विचार हुआ कि नहीं सत्संग में जाना चाहिए, संतों का विचार श्रवण करना चाहिए, उससे हमें लाभ मिलेगा, ये विचार जिनके मन में आया वो लोग यहाँ आ गए। लेकिन जिनके मन में ये विचार आया कि नहीं आज मुझे एक जरूरी काम करना है या कोई रिश्तेदार के यहाँ जाना है, घर जाना है, वो वहाँ चले गए। अर्थात हमारा विचार ही यह निर्णय करता है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। आज यदि हम विचार करके कुछ पढ़ाई करते हैं, विचार करके कुछ पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, जैसे आजकल के बच्चों को देख लीजिए, वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, उसकी शुरुआत वो कब से करते हैं पता है आपको? तो जब 11वीं कक्षा में पहुंचते हैं उसी समय निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चयन करना है। 10वीं तक तो सभी बच्चे बराबर पढ़ते हैं, 11वीं से डिवाइड होता है, 11वीं से बंटवारा होता है कि हमें आगे क्या बनना है, क्या करना है, किस ढंग से अपने जीवन को सेट करना है। और वो विचार एक अपने दिमाग में लाते हैं कि हमें किस ढंग से अब आगे की पढ़ाई करना है, और उसी ढंग से वे फिर तैयारी करते जाते हैं और एक दिन सफल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, हमारे जीवन में कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई कष्ट ना हो, तो हमें उसके लिए आज से ही शुरुआत करने की आवश्यकता है। आज अभी और इसी वक्त हमें उसके लिए सोच बदलने की आवश्यकता है। आज तक जो हम सोचते थे, अगर वैसा ही सोचते रहेंगे तो आगे परिणाम वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। आज तक यदि हम वही बीज बो रहे हैं जो पहले बोते आए हैं, तो हमें आगे फसल कौन सी मिलेगी? जो फसल हमें मिलती रही है। जैसे कोई किसान हो, वो हर साल अपने खेत में एक ही प्रकार का बीज बोता है। जैसे चने का बीज बोता है तो हर साल उसे चना ही मिलेगा, और वो चाहे कि मुझे अब अगले बार गेहूं मिले और बोए क्या, चना बोए, तो गेहूं मिल सकता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? तो उसकी शुरुआत हमें पहले ही करनी होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने थिंकिंग को बदलें,
अपने सोचने के तरीके को बदलें, अपने सोचने के नज़रिए को बदलें। और जब तक हमारा सोच नहीं बदलेगा तब तक हमारा जीवन कभी बदल नहीं सकता। हम सबको आवश्यकता है कि अपने सोच में परिवर्तन करने की, क्योंकि ये जो जिंदगी है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जो जिंदगी मिली हुई है, इसे अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, इसे अगर सुंदर बनाना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत हमें आज से करनी होगी। बहुत से लोग हैं आज तक जीवन जीते आए हैं, लेकिन आज बुढ़ा गए हैं, वृद्ध अवस्था में आ गए हैं, लेकिन हमें वो पता ही नहीं है कि अपने जीवन को कैसे जीना है। उन्हें यह तो पता है कि कैसे हमें कमाना है और कैसे खर्च करना है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से वही सीखते आए हैं। स्कूलों में आज तक क्या पढ़ाया जाता है? एक बच्चा जब कोई तैयारी करता है, कोई नौकरी के लिए प्रैक्टिस करता है, तो उसे सिखाया जाता है कि तुम्हें पैसा कैसे कमाना है। और आजकल अनेक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो ये भी बताते हैं कि तुम्हें किस ढंग से निवेश करना है और किस ढंग से उससे अर्जित करना है। लेकिन अपने जीवन को किस ढंग से आप सुंदर बना सकते हैं, किस ढंग से आप अपने जीवन को व्यवस्थित बना सकते हैं, किस ढंग से आप अपने क्रोध पर काबू पा सकते हैं, ये आपको कोई नहीं बताता। क्या कभी आपने किसी भी स्कूल, कॉलेज या किसी महाविद्यालय में जाकर ये पढ़ा है कि अपने लोभ को कैसे शांत करना है, अपने लालच को कैसे खत्म करना है? क्या आपने कभी ये किसी विश्वविद्यालय या किसी जगह पर जाकर ये देखा, सुना या पढ़ा है कि आपके मन में कोई तनाव आ जाए, दुख आ जाए, पीड़ा आ जाए, तो उससे कैसे बचना है? कभी नहीं। कभी आपने नहीं पढ़ पाते या सुन पाते। ये चीज अगर जानना हो तो हमें सत्संग में आने की आवश्यकता है। इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं कि संगत करिए, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याद, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाद। ऐसे लोगों का संग साथ करिए जो उस रास्ते में चल चुके हैं। जैसे किसी को वकील बनना हो तो वो एक अच्छे वकील की संगत करता है। जैसे किसी को डॉक्टर बनना हो तो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर तैयारी करता है। किसी को कोई अच्छा टीचर बनना हो तो किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के तैयारी करता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाना चाहते हैं तो आपको सत्संग में जाकर उन बातों को जानना होगा कि आपके मन में दुख आ जाए तो उससे कैसे लड़ना है, कैसे अपने मन को उन दुखों से बाहर निकालना है। सदगुरु कबीर ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। कमल पत्र हैं संत जन, रहे जगत के माही। कमल पत्र हैं संत जन, रहे जगत के माही। बालक केरी धाय जो आपन जानत नाहि। एक 2 लाइन की इस पंक्ति में जीवन जीने का एक बहुत सुंदर तरीका सदगुरु कबीर बताते हैं। क्या कहते हैं? कमल पत्र हैं संत जन। संत जन कैसे होते हैं? कमल का फूल आप लोग देखे हैं? वो पैदा कहाँ होता है? जिस तालाब में, जिस पोखर में सबसे ज्यादा कीचड़ होगा, जिसमें सबसे ज्यादा दलदल होगा, उसी तालाब या पोखर में कमल का फूल खिल सकता है। जिस तालाब में दलदल ना हो, कीचड़ ना हो, साफ सुथरा हो, वहां नहीं खिलता है कमल। जिसमें सबसे ज्यादा गंदगी होगी वहीं कमल खिलता है। और उसकी विशेषता देखिए, उसी कीचड़ से पैदा होता है, उत्पन्न होता है और पानी की सतह पर इस ढंग से तैरने लग जाता है कि अगर आप कहीं से उसमें पानी फिर डाल दें, पानी बढ़ जाए तो वो उसमें डूबता नहीं है, अपने आप को फिर ऊंचा कर लेता है और हमेशा पानी की सतह के ऊपर ही तैरता है। और होता क्या है? आप कभी कमल का पत्ता देखे हो, उसमें आप 1 अंजुली पानी लेकर उसके ऊपर डाल दीजिए, वो कभी रुकता नहीं है। उसमें कितना भी पानी डालिए, कितना भी उसके ऊपर बरसात हो जाए, पानी एक बूंद भी उस कमल के फूल में टिकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार संतजन होते हैं।
रहते इसी संसार में हैं, जन्म इसी संसार में लेते हैं, पैदा इसी संसार में होते हैं, लेकिन इससे ऊपर उठ करके जीवन जीते हैं। जैसे अभी यहाँ छोटा सा एक उदाहरण ले लीजिए, अभी ये ड्रेन बन रहा है और ड्रेन बनने के कारण हम लोगों को सबको घूम करके आना पड़ता है। तो ये एक प्रकार से आप अगर माने तो दुख होगा कि ये दुख है, आपको भी आने में दुख होता है और हम आते हैं तो हमें भी आने में दुख होता है। लेकिन वहीं संतजन क्या सोचते हैं, हम जितने लोग हैं गुरुदेव जी के साथ अक्सर जाते हैं या तो गुरुदेव जी के मन में हम कभी ये नहीं सोचे कि अरे ये वाला रास्ता अच्छा होता तो हम लोग इधर से अच्छे से आ जाते। हमेशा वो ये कहते हैं कि चलो अच्छा हो रहा है कि ये रास्ता बन जाएगा तो हम आगे आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। लोगों के लिए एक सुविधा की दृष्टि है। तो संत जन क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अरे क्या बताएं ये रोड इतना खराब है कि आने का मन ही नहीं होता है। कभी आना चाहो तो इतना दूर घूम करके आना पड़ता है, कहाँ उषा गेट जाओ, फिर बजरंगबली के मंदिर तक जाओ, तब फिर इधर आओ। और ये 30 फुट्टा रोड था, बस आसानी से आ जाते थे। अब कई बार ये विचार आते ही मन में ये होता है कि अब आज ना जाए, कल चले जाएंगे, है कि नहीं। एक छोटा सा एक उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। हम जीवन जीने के लिए जो अच्छे काम करने चाहिए, जो अच्छे विचार हमारे दिमाग में आने चाहिए, वो आजकल नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि जो हमारी आदत बनी हुई है ना, ये आसक्ति की आदत है। अनासक्त पूर्वक जब जीवन जिएंगे तब ये आदत छूटता है। वो कैसे होगा? सदगुरु कबीर इसी पद में एक उदाहरण में देते हैं। पहला उदाहरण क्या कहे? कमल के समान होना चाहिए, कमल के पत्ते के समान होना चाहिए। इसमें कुछ भी आप पानी डाल दीजिए वो टिकता नहीं है। कमल पत्र है संत जन, रहे जगत के माही, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाई। जैसे बड़े घराने होते हैं जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो वहाँ माताएं ज़्यादा अपने बच्चों का परवरिश नहीं कर पाती हैं, या उनकी दादी माँ होती है तो वो भी ज़्यादा परवरिश नहीं कर पाती। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बच्चों को पालने के लिए एक धाय रखते हैं जिसको दाई कहते हैं। वो क्या करती है, वो आती है समय से, उसका उपटन करती है, नहलाती है, धुलाती है, उसका पेट सेंकती है और उसकी मालिश करती है। बच्चा तो इतना कोमल होता है कि अगर उसे कुछ दिन अगर अच्छे से सेवा ना दिया जाए तो वो फिर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन उसको पूरी सेवा करती है कौन? वो दाई। और धीरे धीरे वो बच्चा अपना माँ तो भूल जाता है, उसी दाई को अपनी माँ समझने लग जाता है। इतनी सेवा करती है वो दाई। लेकिन कुछ दिन के बाद जब बच्चा बड़ा होता है तब मकान मालिक कहता है कि बेटा अब बड़ा हो गया, बेटी बड़ी हो गई है, अब उसको आपकी जरूरत नहीं है, आप अपना वेतन लीजिए, अपना तनख्वाह लीजिए और चले जाइए। वो दाई को कभी आपने रोते हुए नहीं देखा होगा। वो अपना पैसा लेती है और चली जाती है। कभी वो रोती नहीं है कि मेरा बेटा छूट रहा है, मेरे घर छूट रहा है, मेरे बच्चे छूट रहे हैं मुझसे। वो कभी नहीं रोती। ठीक उसी प्रकार हम सबको भी चाहिए, बच्चा भले रोने लग जाए कि मेरी जो माँ है वो चली गई, छूट रही है, लेकिन दाई कभी नहीं रोती है। ठीक उसी प्रकार हम सबको इस संसार में रहना है, बच्चों का सेवा करना है, माता पिता की सेवा करना है, सबके साथ सुंदर व्यवहार रखना है, लेकिन अनासक्त पूर्वक। उनके साथ आसक्ति ना बनाए। ये ना सोचें कि ये छूट जाएगा तब क्या होगा। माता पिता छूट गए तो क्या होगा, बच्चे छूट गए तो क्या होगा। अगर दशरथ पहले ही अगर ये सोच लिए होते कि जो मेरा बेटा है एक ना एक दिन छूटना ही है, क्योंकि पहले से शर्त हार चुके थे कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा। ये पहले से ही मान लिए थे ना, वो पहले से ही सोच लिए थे। उसी समय अगर राजा राम कहा जाए या भगवान राम कहा जाए, उनकी आसक्ति अगर ना होती, कि वो राम पर आसक्त ना हुए होते, मोह ना किए होते, तो क्या उनकी ये दशा हुई होती? वो पहले से ही सोच लेते कि जो बैठेगा कैकेयी से उत्पन्न बच्चा ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा और उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा।
तो क्या उनको रोना पड़ता? क्या उनकी मृत्यु होती? ठीक उसी प्रकार हम सब अपने जीवन को जिए। हम पहले से ये सोच लें कि मेरा बेटा चाहे जैसे करे, चाहे जिस ढंग से रहे, मैं उसे सही सीख दूंगा, अच्छा जीवन जीने का तरीका बताऊंगा, अपना पूरा कर्तव्य निभाऊंगा, लेकिन उससे कोई उपेक्षा नहीं रखूंगा, उससे कोई चाहना नहीं रखूंगा। ये कभी मत सोचिए कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करे, मेरा पैर दबाए, क्योंकि आज का जनरेशन वो जनरेशन नहीं रह गया है। आज के बच्चे पढ़ा दीजिए आप, आज के बच्चे आप पढ़ा दीजिए, पढ़ लेंगे, नौकरी कराइए, नौकरी करेंगे, और धीरे धीरे फिर ऐसे सेटल होंगे कि माँ बाप को ही वृद्धाश्रम में छोड़कर चले जाएंगे। कल की ही बात है, हम लोग गए थे यहाँ मदर टेरेसा के, जहाँ पर लावारिस लोग होते हैं, जिनके कोई नहीं होते हैं। कभी ट्रेन के कड़ के एक पैर चला गया है, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म में पड़े पड़े पैर सड़ गया है, कुछ हो गया है, हाथ सड़ गया है, वैसे लोगों को लाते हैं और पूरी तन मन से पूरे सेवा करते हैं, पूरे सेवा करते हैं। तो वहीं हम लोग देखने गए थे, तो उसी समय एक डेड बॉडी वहीं पर रखी हुई थी। तो हम लोगों ने ऐसे ही पूछ लिया कि ये डेड बॉडी किन का है। तो बताया कि ये जो सामने सज्जन खड़े हुए हैं, ये डेड बॉडी इनके माँ की है, और ये कुछ साल पहले जब ये माँ उनकी जीवित थी तो वृद्धाश्रम में ला करके छोड़ गए थे। आज वो डेड बॉडी लेने आए हैं। हम लोग को बहुत बुरा लगा। जिस माँ ने अपने कोख में 9 महीना रख करके उस बच्चे को पाला, जिस माँ ने उसे हर एक उपटन करा, हर चीज उसको छोटे से बड़ा किया, जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो वो माँ को पालने के लिए असमर्थ हो गया। कैसे हम सोचते हैं, 2 बच्चे होते हैं, घर बांट लेते हैं, घर का 2 टुकड़ा कर देते हैं। संयोग यह है कि माँ बाप के 2 टुकड़ा नहीं कर पाते। नहीं तो आज की परिस्थिति तो ऐसी है कि माँ बाप को भी 2 टुकड़ा करके अपने पास रख लें। लेकिन करते क्या हैं? जो माँ बाप हमेशा साथ रहने के लिए कुछ वर्ष पहले शादी किए थे, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन दोनों को अलग कर देते हैं। कहते हैं कि भाई पिता को तुम रखो और माँ मेरे पास रहेगी। कुछ दिन के बाद पिता को मेरे पास भेज देना और माँ तुम्हारे पास चली जाएगी। एक छोटी सी घटना याद आ गई। एक बड़े शहर की बात है। एक वृद्ध माँ रहती थी और उसके 2 बच्चे थे। संयोग ऐसा कि उस माँ के घर सत्संग हुआ करता था, संतों का जाना हुआ। तो वृद्ध माता से हम लोगों ने पूछा कि माता जी आपने आज भोजन किया कि नहीं। हम लोगों ने ऐसे ही पूछ लिया कि माता जी आज आपने भोजन किया कि नहीं। माता जी ने कहा कि महाराज जी आज मेरा उपवास है। हमने कहा कि आज तो ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, किस चीज का उपवास? तो उन्होंने संकोच किया, बताना नहीं चाहती थी। फिर भी हम लोगों ने पूछा कि बताइए तो आखिर बात क्या है। तो माता जी रोते हुए बताई कि महाराज जी क्या करें, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, और एक बेटा यहीं शहर में कुछ दूर पर रहता है और एक बेटा कुछ दूर पर रहता है। दोनों के घर से मेरे लिए भोजन आ जाया करता है। दोनों के घर से 15 दिन उसके घर से, 15 दिन उसके घर से भोजन आ जाया करता है। ये महीना ऐसा है महाराज जी कि ये महीना होता है 31 का दिन। ये महीना 31 का दिन होता है, तो 15 दिन तो एक बेटा पहुंचा जाता है भोजन, 15 दिन एक बेटा पहुंचा जाता है, और जिस महीने में 31 का दिन होता है उसमें एक दिन मुझे उपवास रहना पड़ता है। ये दशा है हम सबके इस संसार की। हम सब किस ओर जा रहे हैं? हम सब चाहते तो सुख हैं,
लेकिन क्या सुख का हमारा सुख चाहने के लायक है? हम जिस जीवन को जी रहे हैं, जिस ढंग से जी रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इस जीवन में हम लोग सुखी पाने के अधिकारी हैं। क्योंकि सत्संग की बात, संतों की बात बहुत से लोग सुन लिया करते हैं। आज के समय में ये मोबाइल है, सबके पास है ये मोबाइल, घर बैठे निकाल लेते हैं संतों को सुनने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोटिवेशनल स्पीकरों को सुन लेते हैं, लेकिन हृदय इतना पत्थर बन चुका है कि कभी भी कोई परिवर्तित नहीं होता है। आज हम सब इसी सत्संग में बैठे हैं। इस सत्संग को सुनने के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचेंगे, कि ये ठानेंगे कि आज के बाद मैं अपनी जिंदगी को बदल करके रखूंगा? कितने लोग ऐसा सोचेंगे? शायद कोई व्यक्ति। संत जन, आज के समय में जो संत हो रहे हैं ना, बहुत से लोग तो ऐसे हो गए हैं जो एक धंधा है उनका। व्यास गद्दी पर बैठते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, यहां तक कि आपको इतना अच्छे ढंग से सुनाएंगे कि आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। लेकिन जैसे सत्संग खत्म हुआ, पैसा बटोरे चलते बने। ऐसे लोगों का जब सत्संग आप सुनते हैं तो आपके भी जीवन में कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। आपके जीवन में थोड़ा भी विकास होने वाला नहीं है। आपके जीवन में थोड़ा भी कोई बदलाव हो जाए, ये संभावना नहीं है। क्योंकि हम सबका जीवन, ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक बार मिली है। इस जीवन को जितना हो सके अच्छे ढंग से जी लीजिए। जिस चीज का हमें डर है ना, कि हमें मौत ना आ जाए, ये मौत भी आनी ही है, पक्का है। एक न एक दिन ये मौत आएगी ही आएगी। लेकिन उस मौत के आने के पहले अपने जीवन को एक बार अच्छे ढंग से जी कर तो देख लीजिए। क्यों हम किसी के साथ छल करते हैं? क्यों हम किसी के साथ राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, तू मैं करते हैं? क्यों हम ननन भावज में लड़ाई करते हैं, देवरान जेठान में लड़ाई करते हैं? जब छोटे थे, बच्चे थे, तो भाई भाई लड़ाई करते थे कि मां मेरी है, मां मेरी है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, आप सब देखे होंगे, आप सब देखे होंगे कि जब छोटे बच्चे होते हैं, दो बच्चे, इन लोगों को थोड़ा शांत कराइए या तो ले जाइए बाहर। मैं कह रहा था कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ की गोद में बैठने के लिए दोनों बच्चे लड़ाई करते हैं कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं पता है? माँ तेरी है, माँ तेरी है। ये दशा है हम सबकी। हम सबको चाहिए कि अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन लाएं। मैं नहीं कहता कि आप आमूल चूल इस ढंग से परिवर्तित हो जाएं कि घर द्वार छोड़ दें। मैं कभी नहीं कहता। आपको घर द्वार छोड़ने की जरूरत कभी नहीं है। आप जिस जगह हैं, जहां पर हैं, वैसे ही रहिए। बस अपने आप को बदलने का प्रयास करिए, अपने मन को बदलने का प्रयास करिए, अपने विचारों को बदलने का प्रयास कीजिए। मैं शुरुआत इसी से किया था कि हमें अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है, हमारे सोच में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। और जिस दिन हमारा विचार बदल जाएगा, जिस दिन हमारी थिंकिंग बदल जाएगी, जिस दिन हमारे सोचने और समझने का तरीका बदल जाएगा, उस दिन हमारा जीवन सचमुच बदल जाएगा। हम सबको चाहिए कि हम अपने विचारों को देखें, अपने जीवन को देखें कि दुख कहाँ से आ रहा है, दुख क्यों मिल रहा है, इस दुख से छूटने का रास्ता क्या है। संतों से मिलें, गुरुजनों से मिलें, उसके बारे में उपाय जानें,
और अपने जीवन को जितना हो सके सुंदर बनाने का प्रयास करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।